हाय फ्रेंड्स, मैं कृष्णा। देश में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें से बिहार का इलेक्शन, दिल्ली का बम कांड और नक्सलवादी हिडिंबा का मारा जाना। सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन हम एक मुद्दे से कहीं नहीं भटक सकते कि हम देश को बांटना तोड़ना नहीं चाहते। तीनों मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन देखा जाए तो देश से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग बिहार के इलेक्शन को गलत बता रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली बम कांड पे सवाल उठा रहे हैं कि जो डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, इतने पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी बन रहे, तो क्यों बन रहे? सिस्टम की गलती है या किसकी गलती है? बहुत सारे अपने रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है। एंड थर्ड थिंग्स, हिडिंबा का मारा जाना, माओवादी का मारा जाना। बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ बनाओ ये तीनों ऊपर मुद्दों को लेके, लेकिन आज हम बात करते हैं नक्सलवादी के ऊपर। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो सरेंडर करने आ रहा था और उस दौरान उसको मारा गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, वो अपने लिए लड़ रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये बोलते हैं कि ये गलत है कि उसको मारा गया। क्या जो लोग ये कह रहे हैं, उनके घर वाले क्या डिफेंस में है? जो नक्सलवादी हमलों में माइंड बिछा के गाड़ी की गाड़ी उड़ा दिए जाते हैं, कितने सारे लीडर्स मारे गए, कितने सारे जवान मारे गए देश का, उनका क्या कसूर था? उन्होंने क्या बिगाड़ा था उनका? वो तो अपने देश की सुरक्षा में और गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए वो दिन रात तत्पर रहते हैं। किसी का माँ हो, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का हस्बैंड होगा, और उसको दिन दहाड़े लैंड माइंड बिछा के उड़ा दिया जाता था गाड़ियों पे। उसमें उनकी क्या गलती थी? कुछ एक्टिविस्ट मैं देख रहा था, कुछ चैनल्स, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स है, उस पे लेफ्टिस्ट जो कॉलेज में हमारे रहमो करम पे वो पढ़ रहे हैं, 25-25 40-40 साल से एक ही सब्जेक्ट में लगे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सब्सिडी का पैसा खाए जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको फंडिंग कहाँ से मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और वो लाल किले पे झंडा उठा के वो लेफ्ट विंग हम बोल सकते हैं, वो माओवादियों का समर्थन कर रहे हैं। क्या उनके घर में से कोई मरा था? नहीं। पता नहीं देश किस मोड़ पे कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। हम पढ़े लिखे लोगों को ये समझना होगा कि हमारे देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम गवर्नमेंट से अलग होके हम मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकते। हमको अगर विकास करना है तो गवर्नमेंट के साथ में कदम से कदम मिला के हमको चलना पड़ेगा। हम ये नहीं बोलते कि हमेशा गवर्नमेंट सही होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सही नहीं है, उस वजह से हमको हथियार उठा लेना, ये भी हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। कि कुछ टाइम पहले मैं पढ़ रहा था कि सड़कें उड़ा दिए जाते हैं, वहाँ जो विकास का कार्य होता है वो नहीं करने दिए जाते, स्कूल तक नहीं है वहाँ गांव में, ठीक ढंग से पीने का पानी नहीं है। गवर्नमेंट वहाँ बिजली पहुँचाना चाहती है तो लाइट कट कर दिए जाते हैं, ट्रांसफार्मर उड़ा दिए जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये आप क्या करना चाहते हैं?
आप किस वजह से मतलब ये सब करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर मेरी वीडियो माओवादियों तक पहुंच रहा हो तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आइए सरकार के साथ बैठ के बातें कीजिए, मुख्यधारे में जुड़िए और अपने समाज के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो गवर्नमेंट के साथ मिलके उनको अच्छे जीवन यापन में, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज लाने में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मदद कीजिए, ना कि उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, ना आप लोगों का भला होने वाला है, ना जो गवर्नमेंट में है ना उनका कुछ होने वाला है। और एक हाथ से कभी तालियां नहीं बजती, रही होगी कुछ कमियां गवर्नमेंटों में भी, इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति हथियार उठा ले और हथियार से सॉल्यूशन मिल जाए, ये भी नहीं है। तो हम मानते हैं कि हिंसा कतई रास्ता नहीं हो सकता शांति का। शांति के लिए बैठ के बातें, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बात करने से सुलझ जाती है। आप बैठिए, बातें कीजिए, सब ठीक होगा। आपको भड़काने वाले 10 लोग मिलेंगे, आपके बिहाइंड खड़े होने वाले तुम ये करो, आपके पीछे वो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है। तो इन लोगों को बात, राजनीतिक नेता किसी का नहीं है, ना हमारा है, ना आपका है, ना किसी और का है। तो इन सब चीज़ों से कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। बहुत खून खराबा हो गया, तो बंद कीजिए और मुख्य धारा में जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।